रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की यूएस विजिट काफी न्यूज में रही। उनके द्वारा यूएस पार्लियामेंट में दी गई स्पीच इस विजिट की हाईलाइट थी। उन्होंने यूएस पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को एड्रेस किया। जॉइंट मीटिंग में दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट मीटिंग स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बुलाई जाती है, जैसे यूएस कांग्रेस में किसी फॉरेन लीडर को अपने विचार रखने हो, या यूएस के प्रेसिडेंट को एनुअल स्पीच डिलीवर करना हो, या फिर किसी सिग्निफिकेंट इवेंट या अचीवमेंट को कमेमोरेट करना हो, एक्सेट्रा। इस बार जॉइंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अपने विचार रखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। नेतन्याहू की यह विजिट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इजराइल हमास वॉर के शुरू होने के बाद से यह उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद वॉर शुरू हो गया था। तब से नेतन्याहू ने किसी भी फॉरेन कंट्री को विजिट नहीं किया था। अभी 22 जुलाई को काफी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल विजिट के लिए यूएस को चुना। ऑब्वियसली देश जब जंग के बीच में है, उस समय देश का हेड कहीं के लिए निकलता है तो वो कोई साधारण विजिट नहीं होती है, वेल प्लान्ड और स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड विजिट होती है। तो इजरायली पीएम की यूएस विजिट का क्या पर्पस था, वो क्या अचीव करना चाह रहे थे? देखिए, इजराइल में नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही है। सर्वेज बताते हैं कि ज्यादातर लोग वॉर के बाद उन्हें पीएम के पद पे नहीं देखना चाहते हैं। उनकी तुलना में लोग उनके पॉलिटिकल राइवल बेनी गैंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो देश में अपनी गिरती पॉपुलैरिटी के बीच नेतन्याहू ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और इसलिए उन्होंने यूएस को चुना, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन लीडर यूएस पार्लियामेंट को एड्रेस करता है तो उसे ग्लोबली बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, बहुत ज्यादा रीच मिलती है। और ये तो हम जानते ही हैं कि जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी और रिकॉग्निशन बढ़ेगा। नेतन्याहू इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने यूएस विजिट किया। और इस विजिट की टाइमिंग देखिए। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस से हट गए, यूएस की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा टर्बुलेंस है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है। ऐसे समय में नेतन्याहू ने अपनी ट्रिप प्लान की और जैसा वो चाहते थे इसे काफी ज्यादा कवरेज भी मिला। इस बार को मिलाकर वो यूएस कांग्रेस को 4 बार एड्रेस कर चुके हैं। किसी भी और फॉरेन लीडर ने अब तक इतनी बार यूएस कांग्रेस को कभी भी एड्रेस नहीं किया है। ये दर्शाता है कि यूएस इजराइल को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और होंगे ही। इजराइल यूएस की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट जो है, आज से नहीं काफी पहले से यूएस ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस कल्टीवेट किए हैं। कोल्ड वॉर के टाइम इजराइल मिडिल ईस्ट में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएस का एक महत्वपूर्ण एसेट था। कोल्ड वॉर के बाद भी यूएस ने इजराइल को सपोर्ट करना जारी रखा। नेचुरली ग्लोबल ऑयल सप्लाई में मिडिल ईस्ट के वाइटल रोल को देखते हुए यूएस इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है। इसलिए तो यूएस मिडिल ईस्ट रीजन का सेल्फ अपॉइंटेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना बैठा हुआ है। इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस करवानी हो, इराक में ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना हो, ईरान न्यूक्लियर डील करानी हो, रेड सी में हूथी अटैक्स रोकने हो, येमेन, सीरिया, हर जगह आपको यूएस इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए इजराइल से मिलने वाले क्रूशल इंटेलिजेंस इनपुट्स यूएस के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होते हैं। इसलिए इजराइल यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यूएस में प्रो इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन को अपोज किया था। इसके बाद ओबामा को यूएस की प्रो इजराइल लॉबी से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था। डोमेस्टिकली उनके ऊपर अपना स्टांस चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया था। अल्टीमेटली क्या हुआ? इजराइल ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर को रेजिस्ट किया और सेटलमेंट एक्टिविटी जारी रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूएस में इजरायली लॉबी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अमेरिकन पब्लिक में ज्यादा संख्या प्रो इजराइल स्टैंस रखने वाले लोगों की है। पॉलिटिशियंस या तो वही करते हैं जो जनता चाहती है, या फिर वो ये इंश्योर करते हैं कि जनता को ऐसे मैनिपुलेट करें कि जनता वही चाहने लगे जो पॉलिटिशियंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में जनता के अगेंस्ट नहीं दिखना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इलेक्ट तो जनता ही करेगी। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंपल्शंस भी यूएस के इजराइल के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट को ड्राइव करते हैं।
फिर मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देशों में या तो डेमोक्रेसी नहीं है या फिर नाम मात्र की डेमोक्रेसी है। ऐसे में इजराइल के डेमोक्रेटिक देश होने से यूएस शेयर्ड वैल्यूज का नैरेटिव भी चला पाता है। इन सभी कारणों की वजह से यूएस की फॉरेन पॉलिसी प्रो इजराइल रहती है। नेतन्याहू यूएस की पोजीशन समझते हैं और यूएस के साथ अपने टाइज का फायदा लेना जानते हैं। इस बार भी उन्होंने मिली हुई अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल किया। यूएस पार्लियामेंट जैसे बड़े मंच से उन्होंने गाजा में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की। अपनी स्पीच के दौरान एंटी वॉर और प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स को जम के क्रिटिसाइज किया और ये नैरेटिव प्रेजेंट किया कि इजराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है और इसके लिए उन्होंने यूएस से और ज्यादा सपोर्ट और मिलिट्री असिस्टेंस की इच्छा जाहिर की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर अपना स्टांस साफ कर दिया कि यूएस की ही तरह इजराइल भी आईसीसी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गाजा स्ट्रिप में वॉर क्राइम्स के लिए नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करने का विचार कर रहा है। वहीं इधर यूएस में खड़े होकर नेतन्याहू ने अपने इंटेंशंस एकदम क्लियर कर दिए कि रुकने का तो उनका कोई इरादा नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने अपना लक्ष्य दोहराया कि हमास को जड़ से मिटाना है, हॉस्टेजेस को इजराइल वापस लाना है और इवेंचुअली गाजा को डीमिलिटराइज और डी रेडिकलाइज करना है। तो इस विजिट में नेतन्याहू को यूएस कांग्रेस जैसे पॉपुलर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को सबके सामने रखने और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का मौका मिला और ये बताने के लिए हो गया कि उन्हें वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। आपने देखा ही होगा कि उनकी स्पीच के दौरान प्रेजेंट मेंबर्स ने बार बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इससे एक तरह से नेतन्याहू को वॉर को कंटिन्यू रख पाने का गो अहेड मिल गया है और ये तो हम जानते ही हैं कि वॉर जितना एक्सटेंड होगा नेतन्याहू उतना ज्यादा अपनी अथॉरिटी कंसोलिडेट कर पाएंगे, जनता को डोमेस्टिक इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नेशनलिज्म की भावना को इवोक करके अपने लिए सपोर्ट जुटा पाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है कि एक्सटर्नल थ्रेट्स के दौरान देश के लीडर की अप्रूवल रेटिंग्स में अक्सर बूस्ट देखने को मिलता है। व्लादिमीर पुतिन का एग्जाम्पल तो हमारे सामने है ही। तो एक लाइन में कहें कि नेतन्याहू ने इस विजिट से क्या अचीव किया? जवाब है अपनी पावर कंसोलिडेट करने का अवसर। आशा करता हूं आपको इस टॉपिक पर कुछ इंसाइट मिली होगी। आपके समय के लिए धन्यवाद।